बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ नो रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फॉर एग्जांपल, a book laying on a table or a picture hanging on a wall are at rest. The weight of book acting downward is balanced by the upward reaction of the table. कह रहे हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि अगर कोई चीज़ भी रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर मूव कर रही है, तब तक वो रेस्ट पे रहेगी या तब तक वो मूव करेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जैसे कि अगर कोई बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो तब तक वो टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, उसको नहीं उठाएगी। या अगर कोई पिक्चर दीवार पे हैंग है, ठीक है, तो वो तब तक हैंग रहेगी, तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उसको कोई भी आउटवर्ड फोर्स दे के उसको नहीं उतारेंगे, ठीक है। द वेट ऑफ बुक एक्टिंग डाउनवर्ड। अब अगर बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, ठीक है, जबकि जो टेबल है वो उसको बैलेंस उसने किया हुआ है, अपनी फोर्स लगा के रिएक्शन दे रहा है, अपवर्ड रिएक्शन। कंसीडर अ लॉग ऑफ वुड ऑफ डब्ल्यू स्पॉटेड बाय द रोप्स। कि आपके पास कह रहे हैं कि एक लॉग है, ठीक है, जो कि इस तरह से स्पॉट हुआ है दो रोप्स से, ठीक है। पुल F1 एंड पुल F2, ठीक है, दोनों रोप्स ने इसको ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों रोप्स ने इसको ऊपर उठाने में एक्शन कर रही हैं तो जो उसका वेट W है वो डाउनवर्ड रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तभी वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि बॉडी तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। बॉडी तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तब तक रेस्ट पे रहेगी। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट आर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी आउटवर्ड फोर्स एक्ट नहीं करेगी। आगे आपके पास है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है? In the above examples, we see that a body at rest or in uniform motion is in equilibrium if the resultant force acting on it zero. कि बॉडी तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक उसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिस्फाइड सर्टेन कंडीशंस। कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहेगी जब वो सर्टेन कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। देयर आर टू कंडीशंस। अब दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ज़ीरो। कि अगर जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं उनका रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो है, तो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। वो किसको सेटिस्फाई कर रही है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। जैसे कि लेट नंबर ऑफ फोर्सेज F1 F2 F3 F4 F5 गोज़ टू Fn, F इन्फानाइट, ठीक है। तो अगर हम सबको फोर्सेस को प्लस करेंगे यानी कि सिग्मा एफ का मतलब है बहुत सारी फोर्सेस, अनलिमिटेड फोर्सेस। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस को, जो कि इक्वल है ज़ीरो के, ठीक है। तो जब तमाम फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगी। अब सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है, या फिर समेशन कहते हैं। The first condition of equilibrium can also be stated in terms of x and y components, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, ठीक है। अब F1x F2x F3x गोज़ टू Fnx इक्वल टू ज़ीरो। F1y वर्टिकल फोर्सेस, F1y F2y F3y गोज़ टू Fny ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपके पास सिग्मा Fx Fy ऑल फोर्सेज आर ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाई। A book laying on a table or picture hanging on a wall are at rest and thus satisfy first condition of equilibrium. बुक अगर पड़ी हुई है टेबल पे यानी कि वो क्या है, हॉरिजॉन्टली है, तो एक्स की फोर्सेस सारी उस पर क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। पिक्चर हैंग कर रही है वो वर्टिकली है, फोर्सेस वाई की क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। A paratrooper coming down with a terminal velocity, constant velocity, also satisfy first condition of equilibrium. पैराट्रॉपर अगर नीचे आ रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, एक स्पीड के साथ, एक यूनिफॉर्म स्पीड लेके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो भी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, ठीक है। आगे एग्जांपल 4.5। अब ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर 4.29। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। एक ब्लॉक है, ठीक है, 10 न्यूटन का,
जो कि एक कॉर्ड के साथ हैंग हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि अब इसमें टेंशन आप फाइंड आउट करें। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे कोई भी चीज़ हैंग करती है उसके ऊपर जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। अगर रोप ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है तो वेट उसका नीचे की तरफ W=mg, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मैस भी उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने टेंशन बतानी है। वेट ऑफ ब्लॉक कितना है? 10 न्यूटन। टेंशन हमने बतानी है। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब ये वर्टिकली है ना, तो इस पर Fx की सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी? ज़ीरो हो जाएंगी। Fy अगर हम लगाएंगे तो वो भी ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि T-W=0 है। जितनी इसकी हैंग करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है उतनी ही नीचे की तरफ से फोर्स भी लग रही है, ठीक है। तो टेंशन किसकी इक्वल हो जाएगी? वेट की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा वेट की इक्वल फोर्स लगती है ना, जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स लगेगी। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि इंश्योर नहीं करती कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेज F1 F2 फिगर 4.30 के। अगर फोर्सेज दो फोर्सेज हैं, ठीक है, F1 F2 है, उसको आप ये आपके पास दो फोर्सेज हैं, ठीक है, F1 और F2 है। आप सेम यानी कि टेबल को इधर से भी खींचें इधर से भी खींचें, ठीक है, तो आपके पास फोर्सेज क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। टेबल ना एक साइड पे जाएगा ना दूसरी साइड पे जाएगा, ठीक है। द फोर्सेज आर इक्वल बट ऑपोजिट टू ईच अदर। फोर्सेज हैं तो इक्वल लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक उस तरफ है एक उस तरफ है। बोथ आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। दोनों एक ही लाइन में मूव कर रही हैं, ठीक है। आप देखें दोनों एक ही लाइन में मूव कर रही हैं। हैंस देयर रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ फोर्सेज एज शोन इन फिगर। इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज इन नॉट इन इक्विलिब्रियम although the first condition of equilibrium is still satisfied. It is because the body has tendency to rotate. This situation demands another condition for equilibrium in condition to the first condition of equilibrium. This is called second condition of equilibrium. कह रहे हैं कि अब अगर हम क्या करते हैं, फोर्सेस की प्लेयर्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहले तो सेम लाइन में फोर्स लग रही थी सेम पॉइंट्स पे, ठीक है, इधर उधर। अब अगर हम फोर्स को चेंज कर दें, एक कॉर्नर पे एक बंदा खींचे और दूसरे कॉर्नर से दूसरे डायगोनल में आ जाएं, ठीक है। इधर एक बंदा खड़ा होकर खींचे, इधर दूसरा बंदा होकर, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जब वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो वो फर्स्ट कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है, वो फर्स्ट कंडीशन नहीं रहेगी, वो एक और कंडीशन डिमांड करेगी, जिसको जब अब देखा था आपने कि हमने पीछे पढ़ा था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड टॉर्क। इसमें क्या आ गया है? टर्निंग इफेक्ट आ गया है, ठीक है। जब टर्निंग इफेक्ट आ गया है तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज टॉर्क। इसको हम क्या कहेंगे? टॉर्क। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। दो इसका भी टॉर्क ज़ीरो है क्योंकि जब दोनों अपोजिट से फोर्सेस लगाते रहेंगे तो मूव ही करते रहेंगे ना, कोई रिजल्टेंट नहीं आएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। जब हम दोनों टॉर्क को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सिग्मा टॉर्क आपके पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। ये थी हमारे इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। नेक्स्ट आपके पास है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसको स्टडी करेंगे।